हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सॉल्यूशन हो गया था, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज थी बाय द एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते। दूसरा रहता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करना। तीसरा रहता है कीप इट लॉन्ग टाइम तक इसको सेम रख सकते। उसके बाद में हमको देखना था आज एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन के अंदर आता बफर सॉल्यूशन की जो एप्लीकेशन की बोले तो उसके जो यूज वगैरह बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला आता है इन बायोकेमिकल सिस्टम में। तो बायोकेमिकल सिस्टम में क्या होता है मालूम है कि जो हमारी बायोकेमिकल सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी की एक्टिविटी। जैसे कि इसके अंदर देखा जाए तो हमारे बॉडी का जो ब्लड रहता है उस ब्लड का पीएच रहता है, जैसे उसकी वैल्यू दी हुई है 7 पॉइंट मेंटेन रहता है 7.36 से 7.42। अगर से इसके पीएच में अगर चेंजेस आते हैं, वो इंक्रीज होता है 0.2 वगैरह समथिंग से भी, तो उससे हमारी क्या हो सकती है, डेट हो सकती है। इसी वजह से हमको ये सोल्यूशन को हमारे बफर सोल्यूशन वगैरह को इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका पीएच, हमारे बॉडी का ब्लड का पीएच क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। सेकंड एप्लीकेशन आती है एग्रीकल्चर के अंदर। तो जैसे कि सॉइल एग्रीकल्चर बोले तो जहाँ पे हम क्रॉप कर रहे हैं, जहाँ पे हम फसलें वगैरह उगा रहे हैं, तो वहाँ की जो सॉइल रहती है सॉइल का सबसे पहले पीएच चेक किया जाता है कि ये इसका पीएच इसमें चेक किया जाता है सॉइल का कि उसकी फर्टिलिटी क्या है, फर्टिलिटी की वजह से। तो फर्टिलिटी वगैरह के देखने के लिए उसका सॉइल का क्या किया जाता है, पीएच है। देखिए जैसे दिया था सॉइल गेट द बफर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, जैसे कि कार्बोनेट, बायोकार्बोनेट, इसके अंदर कौन सी क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट में है करके वो देखने के लिए उसका क्या करते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी के ऊपर क्या, सॉरी पीएच के ऊपर डिपेंड करती है इसकी फर्टिलिटी। तो उसके हिसाब से वो फर्टिलिटी चेक करने के लिए सॉइल का क्या किया जाता है, पीएच को चेक किया जाता है। सेकंड आता है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर। तो बफर सोल्यूशन क्या करते हैं, बहुत सारा लेते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द, जैसे कि पेपर, डाई, इंक, पेंट, ड्रग्स इंडस्ट्री वगैरह के अंदर यूज करते हैं। मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन के इसमें भी यूज किया जाता है इसका बफर जो है ना, में पेनिसिलिन प्रिपरेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, एडिशन ऑफ द सोडियम साइट्रेट बफर, तो इसका उसमें भी यूज होता है। फिर बाद में आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जैसे कि पीएच ऑफ द 8 to 10 रिक्वायर्ड फॉर द प्रिसिपिटेशन ऑफ केटाइन वगैरह के लिए, तो इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में हमको क्या करना था, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना है पहले तो न्यूमेरिकल्स। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको समझा के दे देता पहले वाला, फिर बाद में आपको सॉल्व करना है, और इसके ऊपर से जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा बाद में। आपको जितने भी न्यूमेरिकल आपने सॉल्व न्यूमेरिकल को अगर देखे होंगे जो एक्सरसाइज में दिए हुए, उसको अगर सॉल्व किए होंगे, तो उसी के ऊपर से मैं वैल्यू चेंज करके आपको न्यूमेरिकल दूंगा, व्हाट्सअप करूंगा, फिर आपने मुझे उसके आंसर सॉल्व करके देना है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल लेते, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर solution containing 0.05 मोलर NaF पर लीटर एंड 0.015 मोलर HF पर लीटर। तो इसके अंदर Ka दिया हुआ है, बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का 7.2 इंटू 10⁻⁴ फॉर HF के लिए। तो इसमें क्या किया उसने, पहले सोल्यूशन देखो, द पीएच ऑफ द एसिडिक बफर इज गिवन बाय, ये इक्वेशन थी जो हमने कल देखे थे हेंडरसन वाली, पीएच इज इक्वल टू PKa प्लस लॉग 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। PKa का मतलब होता, PKa भी देखे थे हमने कल, PKa इज इक्वल टू होता माइनस लॉग 10 Ka। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, Ka की वैल्यू हमारे पास दी हुई है माइनस लॉग 10, Ka की वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻⁴। ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की। फिर इसको अगर सॉल्व किए तो लॉग टेबल से इसको अगर सॉल्व करते तो इसको देखो सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले लेंगे हम 4 माइनस लॉग 10 7.8। ये लॉग टेबल सीखते टाइम आपको बताया गया होगा, पावर वाले का लॉग ऐसा देखा जाता है। ओके, फिर बाद में लेंगे 4 एज इट इज रहेगा, और इधर जो 7.2 है इसका लॉग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आएंगे इसकी 0.72 का 0 में देखें, देखो 4 माइनस 0.8573, ये आगे ले लॉग आ गया 7.2 का, फिर दोनों को माइनस किए तो उसका आंसर आया 3.1427। ये आ गया हमारा काय की वैल्यू आ गई, PKa की वैल्यू आ गई। उसके बाद में जो सॉल्ट था वो सॉल्ट था हमारे पास में NaF, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05 मोलर, और दूसरा HF इसका एसिड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.015। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए। अब हम वाला ऊपर का फॉर्मूला यूज करेंगे, वाला पीएच इज इक्वल टू PKa प्लस लॉग 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। अभी PKa की वैल्यू भी हमारे पास है, PKa की वैल्यू है 3.1427। ओके, और सॉल्ट की भी है और एसिड की भी है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें हमने। पीएच इज इक्वल टू, पहले PKa की वैल्यू है 3.1427 प्लस लॉग 10, सॉल्ट की वैल्यू है 0.05 और एसिड की वैल्यू है 0.015। तो पहले दोनों को डिवाइड किए तो आंसर आया हमारा 3.33। फिर इसका लॉग देखे तो आंसर आता 0.5224। फिर इसको इसमें से प्लस करेंगे तो जो आएगा
3.6651 यानी अप्रोक्सीमेटली वो आता 3.67। ये आ गया पीएच। ये एक सॉल्व प्रॉब्लम था, ये हमने करके देखी। अब दूसरा भी ये प्रॉब्लम आपने करके देखना। इस पे से फिर मैं आपको न्यूमेरिकल सेंड करूंगा, जो वैल्यूज चेंज वाले रहेंगे, वो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसका आंसर मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ओके, मुझे आप उसका आंसर व्हाट्सअप करेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसमें दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम? ये यूनिट का नाम ही इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। वहां से हमने शुरू किए थे। यूनिट का नाम भी दिया हुआ है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता, इक्विलिब्रियम का मतलब होता आयोनाइज और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम या कोई रिलेशनशिप। द रिलेशन बिटवीन द आयोनिक सॉरी द रिलेशन बिटवीन द आयोनाइज और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमको। तो इसमें क्या बताया उसने कि here after we confirm sorry can find over the attention to Spanglish soluble। देखो Spanglish soluble का मतलब होता है, Spanglish soluble बोले तो पार्शियल सोल्यूबल। पार्शियल सोल्यूबल का मतलब होता वो कंपाउंड जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते, Spanglish soluble कंपाउंड या फिर पार्शियल सोल्यूबल कंपाउंड बोलेंगे। तो सोल्यूबल कंपाउंड दैट इज कंपाउंड दैट डिसॉल्व ओनली स्लाइटली इन वाटर, जो क्या होते हैं पूरी तरह से नहीं होते, जो मामूली क्वांटिटी में क्या होते हैं डिसॉल्व होते, इज कॉल्ड एज स्पैंगली सोल्यूबल या फिर पार्शियल सोल्यूबल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या किया उसने हमको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिए। सपोज सम पाउडर स्पैंगली सोल्यूबल सॉल्ट है AgCl। AgCl का एक सॉल्ट दिया गया, पुट इन द वाटर एंड स्टीयरिंग वेगेशन। इसको क्या करे वाटर में डाले और उसको स्टीयरिंग बोले तो उसको कंटिन्यूसली हमने क्या किया, उसको शेक किया, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की, स्टीयरिंग करते गए कंटिन्यूसली। तो AgCl का पाउडर डाला गया, उसको डिसॉल्व किया जाएगा। तो मुझे एक पहले एक बात ये बताओ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या फर्क है? ये हम पढ़ चुके। सैचुरेटेड भी पढ़े हमने, अनसैचुरेटेड भी पढ़े, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते जब किसी कंपाउंड को किसी वाटर में डिसॉल्व किया जाता, जब तक वो डिसॉल्व होगा तो इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। ओके, और जहां से वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड बनने के बाद में और अगर एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे तो इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड। ये था, इससे पहले हमने पढ़े थे। तो उसी तरीके से AgCl को भी डाला गया वाटर के अंदर। AgCl को वाटर में डालने के बाद में क्या हुआ, वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। तो वो डिसॉल्व हो रहा, तो ये स्पाइनली सोल्यूबल बोले तो पार्शियल सोल्यूबल कंपाउंड है, जो ये पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। तो AgCl की कुछ क्वांटिटी क्या होगी, इसके अंदर डिसॉल्व होगी। अब वो डिसॉल्व जो क्वांटिटी है, AgCl की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, इसमें कुछ क्वांटिटी डिसॉल्व होगी। तो जो AgCl की कुछ क्वांटिटी डिसॉल्व हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, आयोनाइज होंगी, डिसॉल्व होने वाली। और जो अनडिसॉल्व रहेंगे, क्योंकि पूरा तो सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि स्पाइनली पार्शियल सोल्यूबल कंपाउंड है, पार्शियल सोल्यूबल सॉल्ट है। अब जो पार्शियल है तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व तो होगा नहीं, थोड़ा ही डिसॉल्व होगा। तो वो थोड़ा डिसॉल्व हो गया उसमें से, और कुछ जो था वो एज इट इज रिमेनिंग जैसे का वैसा रहा, तो वो पाउडर फॉर्म में रहेगा रिमेनिंग वाला। और जो डिसॉल्व हो जाएगा वो क्या फॉर्म करेगा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो ये उसने 10, हाँ AgCl dissolved in the water to form the saturated solution, most of the salt remaining undissolved। इसमें से बहुत सारा क्या रहेगा, अनडिसॉल्व रहेगा। तो AgCl देखो, द सॉलिड AgCl इज कॉन्टेक्ट विथ इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सॉलिड वाला है ना उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ में, यानी AgCl इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ द AgCl दैट डिसॉल्व इन वाटर, क्वांटिटी ऑफ द AgCl की डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट इज कॉन्स्टिट्यूट आयन। जो उसमें डिसॉल्व हो गया वो क्या करेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूट आयन में सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो डिसॉल्व वाला है वो, और जो अनडिसॉल्व है वो AgCl जैसे का वैसा रहेगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसॉल्व सॉलिड, जो अनडिसॉल्व है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ AgCl, सॉलिड वाला AgCl एंड डिसॉल्व आयन Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। यानी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के अंदर ये बताया उसने कि वो कंपाउंड जो डिसॉल्व हो गया, जिसने डिसॉल्व होकर आयन फॉर्म करा वो, और जो अनडिसॉल्व है वो, उन दोनों के बीच में जो आयनिक इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। डिसॉल्व वाला और अनडिसॉल्व वाला दोनों आयनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा या जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया उसने AgCl, तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला इसके पहले हम पढ़ चुके, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। तो देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और रिएक्टेंट क्या है AgCl। यहाँ पे इसके आगे दिया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसॉल्व, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएट सॉलिड, AgCl जो है वो कांस्टेंट। अब जो अनडिसॉल्व है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला, वो चेंज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ले लिया उसने AgCl इक्वल टू कांस्टेंट, उसके लिए ले लिया उसने K डैश। ओके, अब ये वैल्यू पुट करते हैं ऊपर के फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव अपॉन K डैश। अब यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंजमेंट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, K इंटू K डैश इक्वल टू Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हो गया। उसके बाद में नीचे दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ K एंड K डैश इज अनदर कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब जो उनका दोनों का भी क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट आएगा किसका, K और K डैश का, इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है KSP। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KSP से। तो वो वैल्यू पुट करेंगे ऊपर हम, फिर हमको फार्मूला क्या मिल जाएगा, KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, अब एक एग्जांपल और लिया उसने फॉर द जनरल सॉल्ट, फॉर द जनरल सॉल्युबिलिटी, फॉर द जनरल सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। एक सॉल्ट दिया हुआ है Ba इज इक्वल टू, रिवर्सिबल है वो डिसोसिएट हो रहा Ba पॉजिटिव और A नेगेटिव के अंदर। यहाँ पे देखो दिया हुआ है XB Y पॉजिटिव Y X A नेगेटिव, ये X और Y क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल है, और वो Y पॉजिटिव और X नेगेटिव बोले तो इसका पावर है कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है करके, पावर दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ पावर्स दिए गए। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला होगा KSP इज इक्वल टू BY पॉजिटिव पावर X, और दूसरे का होगा AX नेगेटिव पावर Y। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गया। In the saturated solution of slightly soluble salt, the product of ionic equilibrium concentration of the constituent ion has to be power equal to their respectively coefficient। जो भी इसका पावर रहेगा वो क्या रहेगा, उसके इक्वल टू रहेगा power of to their respectively coefficient in the balanced equilibrium at a given temperature is called as solubility product। इसकी डेफिनेशन आप उससे से लिख सकते हैं, मंग से भी। उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल दिया फिर उसने सॉल्व करके। फॉर एग्जांपल कंसीडर फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल, देखो BaSO4, तो ये फॉर्म कर रहा है Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो उसके नीचे KSP बोले तो इसका ये निकाला हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला हुआ है Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। फिर बाद में CF2 है, तो Ca2 पॉजिटिव और दूसरा क्या है 2F नेगेटिव। ओके, फिर इसके बाद में उसका प्रोडक्ट निकाला है KSP Ca2 पॉजिटिव SO2 नेगेटिव। ये एग्जांपल है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। फिर इसके बाद में आएगा नया टॉपिक हमारा, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते लेकिन इसमें थोड़ी बहुत। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ, देखो सॉल्युबिलिटी किसको बोलेगी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इज द अमाउंट इन ग्राम दैट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम 100 ml और लीटर के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और दूसरे आता है मोलर सॉल्युबिलिटी, तो देखो यहाँ दिया हुआ मोलर सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिवन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट इज मोलर सॉल्युबिलिटी। फार्मूला भी दिया है, मोलर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, कंसीडर वंस अगेन एग्जांपल। ये एग्जांपल वगैरह हम ये देखेंगे बाद में लगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि कंटिन्यू हमको पूरा समझना है, ये एग्जांपल को भी सॉल्व करना है हमारे को, उसके बाद इसकी एग्जांपल वगैरह देना है, फिर इसके न्यूमेरिकल शुरू होंगे। तो मैंने आपको जहाँ तक के बताया, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे पूछ सकते। दूसरी बात मैं बता रहा आपको कि ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, तुमको पढ़ने के बाद समझ में आ जाता, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे पूछो इसके बारे में, मुझे फ़ोन करके पूछो, मुझे कॉल करके, जैसे तुमको ऐसा लगता, जैसे तुमको बेहतर समझ में आता वैसा पूछने की कोशिश करो, क्योंकि क्लास चालू होने के बाद में हमारे पास में टाइमिंग कम है और हमको पार्ट 2 भी पूरा पढ़ना है। और पार्ट 2 जो है वो रिएक्शन का पार्ट है, जो आपको मैं इस पर नहीं समझा सकता। ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको अगर तुम पढ़ेंगे तो तुमको थ्योरी इजीली समझ में आ जाएंगी, पर रिएक्शन का पार्ट नहीं आता। इसी वजह से तुम्हारा काम क्या है, इसको पढ़ो, और कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टीज है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं जाएगा आपको, क्योंकि सब उसमें किया हुआ है, लिखा हुआ है, और थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम जाता है आप उसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, कल मैं आपको इसके ऊपर की प्रॉब्लम दूंगा, आप पहले प्रॉब्लम को एक बार देख लेना, फिर इसको मैं वैल्यू चेंज करके आपको प्रॉब्लम दूंगा, फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कल।